अमन शांति रहे और भाईचारे बने रहे और आपस में जो है ये तो बाहर के आदमियों ने करवाया वहाँ पर। आंखों में वहशत, सीने में दहशत है कलंक मानवता पर वो खिल्ली है। अगर व्यवस्था की जाती तो ये घटना नहीं हो। रक्त में डूबे हाथ नहीं पहचान कभी, तभी तो दिल वालों की दिल्ली। पत्थर जिस्मों पर ज्यादा पड़े या अकल पर, आग दुकानों में ज्यादा लगी या दिलों में, नुकसान संपत्ति का ज्यादा हुआ या भाईचारे का, जख्म जिस्मों पर ज्यादा लगे या मुल्क की रूह पर, किससे पूछें, कौन बताएगा। हर ओर मातम है, हर तरफ धुआं है, हर तरफ अफसोस है। दंगों की हिंसा के निशान तो शायद वक्त के साथ मिट भी जाएं, लेकिन कलंक के वो दाग कैसे मिटेंगे जो दंगाइयों ने दिल्ली के माथे पर लगा दिए। पटरी से उतरी जिंदगी धीरे धीरे वापस पटरी पर लौट आएगी, लेकिन यह जवाब कौन देगा कि क्या वो लोग भी कभी वापस घरों को लौटेंगे जो इन दंगों की भेंट चढ़ गए। अरे मुझे भी ले जा मेरे बच्चे, मुझे किसके ऊपर छोड़ी। अमर रहेगा। दिल्ली पुलिस हमेशा आपके साथ रहेगी, आपके साथ है, आप इसी परिवार के लिए और इसी परिवार के हिस्से हैं आप। और ये हमारी जिम्मेवारी है, फर्ज भी है हमारा कि आपके परिवार का, आपके बच्चों का पूरा ख्याल रखा जाए, उनके फ्यूचर का। पता चला कि वहाँ पर जब देखने गए थे तो आदमी पता चला कि अस्पताल में पड़ा हुआ है। देख डर के मारे वहाँ जा ही नहीं रहेंगे, देखा भी नहीं अभी हम लोगों ने जाके। जो भी हमारे पास जमा पूंजी थी, हमने लोन लिए हुए थे। अब भाई का लोन था, पापा का लोन, मेरा लोन, सब कुछ हमने लगा दिया यहाँ पे। जो उन्हें करना था वो कर गए। गली से ही निकला होता, गली में से खींच के ले गए मेरे बच्चे को। कि अमन शांति रहे और भाईचारे बने रहे और आपस में जो है ये तो बाहर के आदमियों ने करवाया। वहाँ पर जो भी नेताओं के सब हाथ है और कुछ नहीं है इसमें। पॉलिटिक्स का ये सारा खेल है, कुछ नहीं कर सकते सर इन लोगों का। इन लोगों का क्या जाएगा, नेता लोग हैं अपना, सब अपनी रोटी सेक रहे हैं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता मर रही है, क्या हो रहा है। 112 पे की सीपी को फोन मिलाया, कोई फोन नहीं उठाता। अगर व्यवस्था की जाती तो ये घटना नहीं होती। हमारा बेटा नहीं जाता छोड़ के। किसकी गलती थी, किसने शुरुआत की। यही चाहते हैं। किसके बयान ने भड़काया। सड़क बंद करने की वजह से दंगा हुआ या सड़क खोलने की कोशिश में दंगा हुआ। किसने मारा, क्यों मारा। उसे क्या पता था कि काम के बदले उसे मौत मिलेगी, कभी सोचा भी नहीं था। और अभी उसकी शादी को 14 फरवरी की शादी थी, उसकी पत्नी के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी है, जो कि उसे अपनी चूड़ियां तोड़नी पड़ी। जब हमें निकाल के ले गए तो लेकर के हम वहाँ पहुँचे खम्मा तक, सोई जटाई हम गाड़ी में आग लगा दी। मेरी गाड़ी जल गई, मेरा घर जल गया। नहीं मुझे पता क्या हुआ, कैसे मारा, कब मारा। जो लड़का हमारे घर का गया है, हम नहीं चाहते किसी के भी घर का जाए। मतलब इनोसेंट बंदा इसके अंदर सबसे ज्यादा पिसता है, जैसे कि हमारे घर में हुआ है। ये विरोध प्रदर्शन में मेरा छोटा भाई मोहम्मद फुरकान, मेरे को कॉल आई कि उसके गोली लग गई है। उसकी कॉल आई थी। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं 1 घंटा पहले उससे मिल के आया था, वो घर पे ही था। ओके। लेकिन जब 2-3 जगह से और कॉल आ गई तो फिर मैं जीटीबी हॉस्पिटल आया। और यहाँ आकर के मैंने देखा तो मेरे भाई की गोली लगी थी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो कह रहे इनकी डेथ हो चुकी। आग किसने लगाई, लगाई तो क्यों लगाई, किसकी दुकान में लगाई, कैसे लगाई, किसकी छत से पत्थर बरसे, किसके घर से चली गोलियां। 5 बस भर के बाहर का आई है, बाहर के ताहिर हुसैन है कोई, यहाँ देखा मैंने है नहीं। वैसे ताहिर हुसैन है, उसके 5 मंजिल बना रखा, एक अंदर बेसमेंट भी है। सारे आदमी बाहर का आदमी आया, उन्होंने सारे पथराव करे, ऊपर से पेट्रोल के छोड़े हैं, गोली भी चली है उसके वहाँ से। जब यहाँ से हम लोग एम्बुलेंस के लिए कॉल कर रहे हैं तो कह रहे हैं आप पहले एड्रेस पूछा जा रहा है हमसे और बोल रहे हैं कि सर इस एरिया के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए आपके लिए एम्बुलेंस खाली नहीं है। ये बस सवाल है, इनके जवाब किसी को जिंदा नहीं कर सकते। इनके जवाब राख से जीवन को वापस खड़ा नहीं कर सकते। इनके जवाब नहीं हटा सकते वो गांठें जो दिलों में पड़ चुकी हैं। 3 दिन बाद अगर पुलिस वाले हट जाएंगे तो क्या ये जो असामाजिक तत्व हैं हम पे आगे हावी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि माहौल यहाँ रहने लायक तो अब है नहीं।
यहाँ पे हर जरा जरा सी बात पे ही हम पे आबू होते हैं, और जब राइफल और बंदूक निकल रही है तो उससे तो हमें डर लगने लायक ही है। सही है सर, हम तो ये कहता हूँ कि सबको सर मिला दीजिए, मेरा जो भी बीत गया अब उसके बाद जो है ना सबको मिलाकर फिर हम अपने कॉलोनी आ जाऊँ, कम से कम रहे हम शांति से जैसे रहे थे 35 साल 40 साल से यहाँ पे। इस हिंसा को भुला पाएंगे? देखो सर, बोलते हम तो अपने जानते भुला देंगे, बाकी और भूले नहीं भूले। राख के ढेर पर खड़े होकर इंसानियत और मानवता के विश्लेषण का दौर जारी है। चेहरों का मलाल समझाने की कोशिशें कर रहा है कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, जो बच गए वो बच जाने की कहानियां सुना रहे हैं, जिन्होंने अपनों को गंवा दिया वो गमगीन है। लेकिन क्या हुआ कि दिल्ली का दिल एक दूसरे की सलामती के लिए धड़कना इस तरह बंद हो गया? क्यों लोग ये भूल गए कि दिल है तभी दिल्ली है? सामानों से बाजार फिर सज जाएंगे, त्योहार आएंगे तो रौनकों चहल पहल से गलियां फिर गुलजार हो जाएंगी। लेकिन क्या तब कोई अपने गुनाहों के प्रायश्चित के तौर पर जाएगा उस मां के आंसू पोंछने के लिए जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को टुकड़ों टुकड़ों में देखा है? क्या तब कोई जाएगा ये जवाब देने के लिए कि क्या कसूर था उस बेटे का जिसे ऐसी दर्दनाक मौत दी गई कि दरिंदगी भी कांप उठे? मेरा झूठी सा मेरा लाड़ अरे मेरा कोई भी लाड़ ना कराता, मेरा बेटा कहता मुझे रोटी नहीं बना भैया मेरे काम ना हो, मेरा ब्याह कर दे। अरे मुझे नहीं कहता भैया तेरा बीमार है तू ब्याह कर दे। माँ है, तमाम उम्र रोएंगी अपने बेटे की हत्या पर। जब जब फरवरी आएगी, जब जब तीज त्योहार आएंगे, जब जब कोई माँ अपने बेटे को दुलार करेगी, अंकित की माँ रोएंगी क्योंकि उनका बेटा हाथों से बस एक झटके में फिसल गया। कह के गया था कि अभी लौट आऊंगा, लेकिन लौटा नहीं। लौटी तो वो खबर जो जिंदगी भर टीस बनकर सीनों में उभरती रहेगी। सर हुआ तो लड़का पकड़ा से नहीं, यहाँ खड़ा सा लड़का। आपका बेटा? हाँ सर। ये अंकित के फादर है, बताइए। वो लड़का अचानक सर यहाँ वो पत्थरबाजी हो रही थी आपस में। कब? कल सर। हाँ, शाम के टाइम 5:30 के करीब हुआ सर ये। हाँ। 5:30 उस टाइम फिर यहाँ लड़के को पकड़ के ले गए। पकड़ के ले गए अंदर जो ताहिर की बिल्डिंग है। ताहिर कौन है? काउंसलर है यहाँ? हाँ, आप पार्षद हैं यहाँ का? तो आप कह रहे हैं वो काउंसलर के घर में ले गए आपके बेटे को? हाँ सर, 15-20 बंदे। जो आप ये देख रहे हैं ताहिर हुसैन का जो मकान है उसी के पास था, वहाँ से उसको घसीट के लेके गया वो लोग। अच्छा, ठीक है, हम लोग जब तक उसे पकड़ने के लिए लेके जाते तब तक उसको अंदर लेके चला गया था। थे बाहर कौन? अंकित जी बाहर लोगों से की तरफ से भीड़ को देख के आता, देखने के लिए क्या हो रहा है। भीड़ को बहुत विभत्स घटना है और जिन्होंने किया है उनको मैं संदेश देना चाहता हूँ। आज आप एक अंकित को मारने के लिए भले ही सफल हो पाए हों, लेकिन आप जैसे लोगों को कानून बख्शने वाला नहीं है। क्या हो गया दिल्ली को? क्यों दिल्ली का दिल नहीं पसीजा एक नौजवान की ऐसी नृशंस हत्या पर? कहां से आई इतनी नफरत कि अंकित के जिस्म को चाकुओं से इतनी बार गोदा गया कि दरिंदगी की सारी हदें पार हो गईं? ये यहाँ से काट के यहाँ से ले गए, वहाँ जाके पूरा काट दिया है उसे और वो नाले में डाल दी और पूरा फोर्स ने ढूंढी है सुबह। क्रूरता और बर्बरता का जो सुलूक आईबी कर्मचारी अंकित के साथ हुआ वैसा तो दुश्मन देश भी नहीं करता, और अगर उसने कभी किया भी है तो ये सोचकर दिल को समझा लिया कि वो तो देश का दुश्मन है, उससे रहमदिली की उम्मीद भी क्या। लेकिन दिल्ली के अंदर ऐसा सुलूक हुआ, इसे किस खाने में रखें? क्या कह के कोई तसल्ली दे अंकित की माँ को, उसके पिता को, उसके भाई को, उन सब को जो कहते हैं उनके भीतर मानवता जिंदा है। बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताहिर हुसैन को अंदर होना चाहिए। कितना आप रोल मानते हैं ताहिर हुसैन जी का? ताहिर हुसैन का 100% रोल है। क्या लगता है आपको, क्या ताहिर हुसैन नहीं हुआ कर साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई है? साजिश से हुई है हत्या, क्योंकि उनसे बदमाश ला रखे, दोनों 2.5 से बदमाश। 2 बजे हमें पता चला, जिस औरत ने देखा न इसमें 2-3 लाश गिरी है, एक काट के गिरी है, 2 सावत गिरी है। हमने रुके मचाए, बोरी भर भर के कट्टे गिर दिए, वे दब जा नीचे। मेरे बच्चे कट्टे के नीचे दबे मिले। लॉर्ड ऑफ एंगर मेरे तो मुझे लगे मुझे ले गए।
सवाल उठते हैं, उठते रहेंगे कि कहां से आए वो लोग जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के काउंसलर के घर में जमा थे। कहां से आए इतने पत्थर, वो तेजाब के पैकेट, वो पेट्रोल बमों का जखीरा। क्या हो रहा था दिल्ली में? क्या जंग की तैयारी थी? क्या चाहते थे ये लोग? क्या वो पूरी दिल्ली को मटियामेट करना चाहते थे? इनका जवाब शायद वक्त एक दिन जरूर देगा, लेकिन उन सब के बावजूद अंकित और उसके जैसे तमाम लोग कभी वापस नहीं आएंगे। दिल्ली दिल वालों की है सुनते आए थे, लेकिन दंगों की क्रूरता बेदिली के किस्से बयां कर रही। जिन्होंने दिल्ली को दागदार किया, क्या वो दिल्ली के नहीं थे? नहीं रहे होंगे, वरना क्या उनके हाथ नहीं कांपते पेट्रोल बम उछालते हुए? क्या उनका दिल नहीं घबराता होगा जिंदा लोगों को मुर्दा बनाते हुए? इशारा खतरनाक साजिश की तरफ हो रहा है, लेकिन साजिश भी थी तो वो साजिश दिल्ली में कामयाब कैसे हो गई? जवाब किससे मांगे? दंगों के शोर से पहले एक आवाज उठी थी कि सीएए के विरोधियों और समर्थकों के बीच हिंसा भड़की, शोले उठे और दिल्ली जलकर खाक हो गई। 40 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। अभी न जाने कितने ही मौत से जूझ रहे हैं, कितनों की नब्ज धीमी पड़ रही है। इन मौतों और मातमों का हिसाब कौन देगा? शोरूम में हमारे अम्मी करे थे, अभी न्यूली ओपन करा था। अच्छा। इसमें बहुत एक्सपेंसिव आइटम रखे हुए थे, सब बहुत हैवी फर्नीचर रखा हुआ था। अच्छा। अगले दिन हमारे पास फोन आया आधे घंटे पहले 9:30 बजे कि आपकी दुकान को आज टारगेट करा हुआ है, आप यहाँ मत आइएगा। 2 शोरूम थे, एक सामने है और एक सामने ये नई बिल्डिंग है, तो इसमें सारी वही लूटपाट और आग जलाई गई है सारी। कि मैं क्या कहूँ, किसको मतलब किसकी कैसी मेंटालिटी है, क्या सोचा क्या किया। इतना हंसता खेलता ये कंपाउंड सारा ऐसा बन गया है। अब कब तक कैसे स्टार्ट होगा? छोटे छोटे बच्चे जो इतनी खुशी से यहाँ आते थे, यहीं खेल रहे हैं, घूम रहे हैं यहाँ पर। मगर 100 के ऊपर भारी, याद रखना ये बात। अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। जो कागज क्या मंग रहा है, देख ले वो 4 मीनार खड़ा है। इसीलिए उन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दिल्ली को दंगों में झोंकने वाले किस सिरफिरे का कॉलर पकड़कर ये पूछा जाए कि दंगों का असली गुनहगार कौन है? क्या वो गुनहगार है जिन्होंने सीएए जैसा कानून बनाया, या वो गुनहगार है जिन्होंने लोगों को कानून गलत ढंग से समझाकर उन्हें उकसाया? जब बर्बादी और तबाही की आग वाली लपटों की तब उनमें से किसी को ये होश भी आया कि अरे हम तो दिल वालों की। एक यहाँ पर पुलिसमैन जो है वो अकेले घूम रहे हैं और कुछ लोग उनकी तरफ जो है वो बढ़ रहे थे आगे, तो हमने मौका संभालते हुए उनको, ये जो शेड पीछे नजर आ रहा है आपके, यहाँ हम लाके छुपाया उनको, और हमने उनका जो है ना जैकेट, जो लाइफ सेव जैकेट होता है, वो हमने उतारा और अपना, हमारे मोहम्मद साबिर साहब हैं, उनकी जैकेट हमने उनको पहनाई। मैं टोपी उस समय लगाया हुआ था, टोपी उनको लगाई, और उनका मोटरसाइकिल यहाँ खड़ा हुआ था क्योंकि वो जाफराबाद में पोस्टेड हैं, सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार जी। तो उनको हमने मोटरसाइकिल पर बिठाया और हम 3-4 लोग, मोहम्मद अबू कमर साहब हैं, फाजिल खान है, मैं हूँ, 3-4 लोग और थे, तो हमने बड़े ही मॉब से उनकी रक्षा की और उनको बहुत ही सावधानी से और ऐसे लेके गए हुलिया बदल के कि लोगों को ऐसा लगे कि ठीक है नॉर्मल से लोग जा रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, मैं अकेला ही नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ जितने भी यहाँ हिंदू भाई खड़े हैं, जितने भी हिंदू भाई खड़े हैं, सभी लोग यहाँ पे सुबह से बहुत सारे मुस्लिम बहनें भाई गए हैं यहाँ से, उन सबको हमने सुरक्षित दिया है। बाबूजी पीछे से गोंडा से आ रहे थे, जो कि इन्होंने बहुत सहमे से लग रहे थे चेहरे से और असुरक्षा महसूस करी, तो हम सब भाइयों ने यहाँ पे इकट्ठे होके भाई साहब को यहाँ से सुरक्षित बाहर अपने क्षेत्र में भेजने का सब लोगों ने जिम्मेदारी उठाई और इसलिए हम उनको छोड़ने के लिए जा रहे हैं। लेकिन साजिशों की मशाल थामने वालों की संख्या ज्यादा क्यों हुई? क्यों यह सद्भाव मौतों को रोक नहीं सका? क्यों हिंदू मुसलमान मोहल्लों में एक सा मातम पसरा है? घर से निकला, बच्चे बोल रहे दूध के लिए, छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, 2 दूध के लिए लेने के लिए। एक तो ये इसका बड़ा बेटा है, एक इससे छोटा है, तो इनके लिए दूध लेने के लिए गया वो कि चलो मैं दूध लेने जाता हूँ। पीछे उनकी मम्मी आई, कह रहे नहीं बाहर मत जा बेटा, अभी माहौल ठीक नहीं है। लेकिन फिर वो कहने लगी, उनकी मम्मी के पैर में भी दर्द था कि चल मैं तेरे लिए दवाई भी ले आऊँगी, मैं तुम्हारे लिए दवाई भी दिलवा दूंगा। मैं वो चलते रहे, धीरे धीरे चल रहा, मतलब रोड क्रॉस यहाँ से मैक्सिमम 500 मीटर ही चला, मतलब ये रोड जैसे यहाँ से क्रॉस ही किया होगा उन्होंने। तो कुछ वहीं के लोकल बंदे थे, उन्होंने पकड़ा और सर पर राड, सरिये, लाठी डंडों से वार कर दिया, वहीं ऑन द स्पॉट वो गिर गया।
नामों की पहचान से अनजान दिल्ली में जो खून बहा वो यकीनन लाल रहा होगा, जिसका बहा वो भी यकीनन किसी का लाल रहा होगा। लाश मिली है आधी आधी, पता नहीं वो किसकी है। लाल खून में कुचला चेहरा, गर्दन पर एक घाव है गहरा। कहां से आया, कौन था ये, मालूम नहीं कुछ। लाश मिली है आधी आधी, पता नहीं वो किसकी। टैटू है कुछ ओम के जैसा, रुको जरा फिर से देखो तो अली के जैसा दिखता है। किसने मारा और क्यों मारा, मालूम नहीं कुछ। लाश मिली है आधी आधी, पता नहीं वो किसकी है। बोलो क्या करना है इसका, दफनाना है या जलाना है? पंडित मुल्ला किसको बुलाना, कौन बताए क्या समझें फिर? कब तक ऐसी लाशें उठाएं, कब तक ऐसे मातम मनाएं, कब तक ऐसे गम सहलाएं, कब तक अपना दिल बहलाएं, कब तक आंसू पोंछते जाएं, कब तक ऐसे रोते जाएं, कब तक हम बस ये चिल्लाएं, लाश मिली है आधी आधी, पता नहीं वो किसकी है। जिन लोगों के साथ लोग होते हैं, जो समाज का, कला का, साहित्य का चेहरा होते हैं, अमन चैन की जिम्मेदारी उनकी तब और बढ़ जाती है जब संकट सामने दिख रहा हो। अफसोस, दिल्ली इस मामले में अभागी रही। जो आया वो सुलगती आग में और पेट्रोल छिड़क गया। दरारें दिख रही थी, लेकिन जो दरारें भर सकते थे उन्होंने भी दंगाइयों के हाथों में नफरत के कुदाल फावड़े थमा दिए। दरारें खाई बन गई जिनमें दिल्ली का अमन चैन दफन हो गया। दीवारों पर लंबे लंबे कालीख के निशान देखो और सोचो कि कैसे लूटी गई होगी दिल्ली। धुएं के अंदर मचलती चिंगारियां देखो और महसूस करो कि कैसे जलाई गई होगी दिल्ली। भारी मन जब सोच के पन्ने पलटता जाएगा तब याद आएगा कि ऐसी दिल्ली तो इतिहास की किताबों में मिलती थी, जब बाहरी आक्रमणकारी दिल्ली को बेरहमी से लूटा करते थे। अफसोस तो इस बात का होता है कि इस बार दिल्ली को बाहरी और अंदरूनी दोनों लोगों ने लूटा है। जरा रहम नहीं आया दिल्ली का श्रृंगार नोचते समय किसी के भी दिल में। हम तो यहाँ से कुछ निकाल भी नहीं पाए, जान बचा के भागे अपने। ये कॉन्स्ट्रक्शन की दुकान थी, छोले कुलचे का काम था, हमारा 6 भाइयों का परिवार था, छोटे छोटे बच्चे, परिवार सारा इसी से बोलता था हमारा। जो बाहर से आए वो बातों का बारूद दे गए, जो अंदर के थे उन्होंने उस बारूद से बम बना लिए। हवा चली नफरत की और हरहरा के जलने लगी दिल्ली। अब मलाल सबको है, सवाल यह है कि तब ख्याल किस किस को आया था दिल्ली का। जो भी घर में सामान शादी का आया है, बड़े शौक से कर रहे थे, अब ये पता 2 दिन में ये हो जाएगा। 25 तारीख से 4 तारीख तक सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, उसमें 5 से 10 प्रोग्राम कैंसिल हो गए हैं। उससे इस दंगे से हमें इतना लॉस है। पेट्रोल बम और तेजाब की थैलियां दिख रही, गोलियों के खाली खोखे और गुलेल दिख रही हैं। डंडे तलवारों का शोर भी बीच बीच में लोगों की आवाजों के साथ शायद सुनाई दे जाता हो सकता है तब ये भी हो जाता हो कि मन दंगों की हिंसा को याद कर करके डर या घृणा से भर जाता हो। लेकिन तब क्या किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी उन लोगों को रोकने की या उनका बहिष्कार करने की, जो रोज किश्तों में थोड़ा थोड़ा पेट्रोल उनके बीच बांट रहे थे, रोज बयानों से माचिस की तीलियां दे रहे थे ताकि एक ही झटके में दिल्ली आग की भेंट चढ़ जाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें और इसके खिलाफ आंदोलन करें। लोग आ गए सड़कों पर और दिल्ली के दिल इस बंटवारे की लकीर पर लगातार जारी रहने वाले बयानों ने बर्बादी की बुनियाद रखी। नफरत करने वाले उस पर तबाही के खंडहर बनाते चले गए। आज अन्याय के खिलाफ जो नहीं लड़ेगा वे इतिहास में कायर कहलाएगा। इस देश को बचाना है तो बहनों और भाइयों मन बना लो। इस देश की मिट्टी प्यारी है तो साहस बांधो। किस किस को दोष दें, किस किस की आवाज में भरे हुए वो नुकीले भाले दिखाएं जो लगातार सामाजिक ढांचे की नींव खोदते रहे, जंग के खुले आह्वान दोनों पक्षों के बीच युद्ध के मैदान बनाते रहे।
अब वक्त आ गया है, हमको बोला माँ बहनों को आगे भेज दिया, कुछ ब्लैंकेट में बैठ गए। अरे भाई अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। मैं कहना चाहता हूं, तू मेरे कागज देखना चाहता है। अरे 800 बरस तक मैंने इस मुल्क पे हुक्मरानी और जाबाजी की है। ये मुल्क मेरा था, मेरा है, मेरा सियासत तो चालाक होती है, बयान देती है और किनारा कर जाती है। ज्यादा कोई जोर दे तो कह देती है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया गया, लेकिन जज्बाती जनता होती है, उनकी खींची लकीर को पीटती रहती है। धीरे धीरे गर्म हवा गलियों मोहल्लों में बढ़ती जाती है और एक झटके में समरसता की छतें उड़ा कर ले जाती। ऐसे ही जैसे दिल्ली में जो बचा वो सिर्फ खंडहर थे, सरपरस्ती की सारी छतें हवा हो गई। मैं उन लोगों से कह रहा हूं, डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है। एक तरफ से धुआं उठा, दूसरी तरफ से चिंगारी उठी। दोनों मिले और गोकुलपुरी, जाफराबाद, मौजपुर, खजूरी खास, चांदबाग जैसे इलाके आग की भेंट चढ़ गए। गद्दारों को गोली मारो, देश के गद्दारों को। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, 1 घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग में अगर आपको एक भी आदमी दे गया तो मैं भी यहीं और आप भी यहीं। सियासत को सत्ता मिले तो सियासतदानों को सब रास आता है। तब ऐसे बयान और मुखरता से बाहर आते हैं जो लोगों के जज्बातों को झकझोरते हैं, उनके मन में आक्रोश भरते हैं। दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। और दोष सिर्फ सियासत का भी क्यों? क्या वो लोग दिल्ली के कम गुनहगार हैं जो सीएए जैसे संवेदनशील मुद्दे पर लोगों को भड़काते रहे? सीएए का मामला तो अदालत पहुंच चुका था ना, फिर क्यों नहीं उन लोगों को समझाया कि अदालती फैसले का इंतजार करें? सरकार के फैसलों के खिलाफ, वर्दीधारियों के खिलाफ लोगों को उकसाते रहना, क्या ये दंगा भड़काना नहीं? जब आपके घर में आएंगे एनपीआर के, जब आपको अपना नाम पूछेंगे, आपको दूसरा नाम दे दो, हम लोग 5 नाम तय करते हैं, रंगा बिल्ला जरा सोचिए कि ऐसे बयानों से क्या क्या बंटा होगा और क्या क्या बचा होगा। लेकिन बयान लगातार जारी रहे और उन बयानों में भरी आग थोड़ी थोड़ी लोगों में बंटती रही और एक दिन दिल्ली शोलों में तब्दील हो गई। We are at that moment जहां पे यूनिफॉर्म पर्सनल जो हमारे संविधान पे हाथ रख के शपथ लेते हैं, वो अनआर्म्ड मुसलमानों पे वार करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करते हैं और गालियां देते हैं, घरों में घुसते हैं सिर्फ क्योंकि वो आई डोंट नो नॉनवेज खाते हैं। बयान ने लोगों के दिलों में नफरत भरी, हुजूम सड़कों पर उतरा और तब बयान देने वाले पीछे हट गए। आगे जो आ गए वो दंगाई थे। हाँ, प्रदर्शनकारियों से सड़कें खाली कराने का आह्वान लोगों को उकसाने वाला था, पर क्या वो बयान उकसाने वाला नहीं जो लोगों से ये कहता है कि सड़कों पर उमड़ आओ, बड़ी संख्या में इकट्ठा हो, लड़ो अपनी लड़ाई सड़कों पर। भीड़ का आह्वान करने वाले भीड़ को चौराहे पर छोड़कर खुद उससे अलग हो गए और भीड़ तंत्र ने लोकतंत्र को पुर्जे पुर्जे कर दिया। बस चंद रोज और लीपापोती चलेगी, संवेदनाएं जताई जाएंगी, लेकिन कुछ बच्चे हर साल अपनी मां से पूछेंगे कि पापा कहां चले गए, पापा लौटकर घर क्यों नहीं आते। जानते हैं सबसे दुखद क्या होता है? सबसे दुखद होता है सपनों का मर जाना। यकीनन जब कुछ नन्ही आंखों ने अपने पिता को मृत देखा होगा, उनके सपने भी उस आग में जल गए होंगे। ये गुनाह दिल्ली के दंगाइयों को शायद ही कभी माफ हो सके। दिल्ली के दंगाई जो भी हो,
जिस भी क्लास के हों, जिस भी मजहब के हों, जिस भी जाति के हों, क्या वो इन बच्चों को उनका पिता लौटा सकते हैं? वो पिता जो ड्यूटी कर रहा था अपनी, पत्थरों के बीच, बरसती ईंटों के बीच, गोलियों के बीच, उन्हीं में से एक गोली उनकी जिंदगी को चीरती हुई निकल गई और रतनलाल बलिदान हो गए अपने कर्तव्य की बेदी पर। मेरे हस्बैंड के साथ हुआ वो तो आप बदल नहीं सकते, ना मैं बदल सकती उसे। बस मेरी यही इच्छा है कि जो जिस वजह से ये हुआ, जिसके कारण ये हुआ, जो आतंकवादी था या जो भी था उनको मारने वाला, गोली जिसने मारी, उसको बस फांसी की सजा तुरंत मिलनी चाहिए। रतनलाल जिस दिन दुनिया से रुखसत हुए उस दिन उन्हें बुखार था, देह ताप से तप रही थी, लेकिन वर्दी की ड्यूटी बड़ी थी। रतनलाल ने उस दिन बच्चों से वादा किया था, इस बार की होली पर छुट्टी लेकर गांव चलेंगे। किसे पता था रतनलाल होली से पहले गांव चले जाएंगे, लेकिन इस बार कंधों पर सवार होकर और उनकी होली चिता की लपटों के साथ मनी। दंगों में घायल अनुज कुमार को कई दिनों बाद होश आया। पता चला कि रतनलाल शहीद हो गए। उनकी आंखों में वो सारा मंजर तैर गया जब रतनलाल उनके साथ थे। जब हम वहाँ पहुंचे तो पहले हमने एक घर से थोड़ा सा मदद मांगी। उन्होंने बताया कि 20 मीटर दूर ही मेरा जो स्टाफ था, रतन 10 मीटर छिटक गया था मुझसे और उसकी इंजरी थी, तो उसको स्टाफ ऑलरेडी लेकर उसमें मोहन नर्सिंग होम में चला गया था। पहले ही चला गया था जब वो हमसे पहले चला गया था। और जब सर को लेकर हम पहुंचे तो सर की और रतन की कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, वो दोनों रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। और भीड़ भी फिर धीरे धीरे और इकट्ठा आनी शुरू हो गई, पूरी वजीराबाद रोड पर भीड़ आ गई थी। तो फिर हमारा यही था कि पहले सर को लेकर और रतन को लेकर यहाँ से तुरंत निकलना है। वर्दी पर आरोप लगाना आसान है, कोई उसे निभा कर भी देखे। देखिए, जब दंगों में हर तरफ मौत नाच रही थी तब भी दिल्ली पुलिस का ये जवान दीपक दहिया सीना ताने खड़ा था। सामने दंगाई था, हाथों में पिस्तौल थी, लेकिन दीपक हटे नहीं, डटे रहे। तो हम उनको समझाने लगे थे, ऐसे अचानक से आवाज़ सुनाई दी गोली चलने की। तो मैं दूसरी साइड गया तो एक लड़का फायर करते हुए आ रहा था सर। मैं बीच में खड़ा हो गया। फिर मेरे दिमाग में यही चीज़ आई कि किसी को गोली ना लग जाए, इसीलिए इसको थोड़ा सा अपनी तरफ इसका ध्यान करने की कोशिश की मैंने। उसको बोला कि गोली ना चलाए, नहीं तो हम तुझे छोड़ा नहीं जाएगा। फिर वो उसका ध्यान मेरी तरफ खींचा और वो मेरी तरफ भागता हुआ आया। वर्दी की जान को अगर शहरियों की जान से कम कीमती माना जाता है, तब ये भी देख लेना चाहिए कि एक और डीसीपी अमित शर्मा आईसीयू से अब तक लौटे नहीं हैं। 50 से ज्यादा जवान अस्पतालों में हैं। क्या पता किसकी धड़कनें कितनी तेज हैं या मध्यम। बुझ गई हो प्यास गर तलवार और पेट्रोल बम की, खो गए इस आग में जो उनका थोड़ा गम मनाए, आओ अब मातम मनाए। उस समय काफी मात्रा में शोर मच रहा था और आपके धुआं हो रहा था, कुछ दिखाई नहीं रहा था। पीछे गली से आवाज आ रही थी, बच्चों को यहाँ से फेंक दो, बच्चों को यहाँ से आप नीचे करो, हम कैच करेंगे। मर गए अहमद चचा, जीते रहो कहते थे जो, मर गए संग्राम ताऊ, हर बात पर हंसते थे जो, मर गए हामिद अमीना, मर गए रोहित रवि। बहुत रो रहा था तो फिर मैंने इसे गले लगा के चुप कराया था। की जमीन जायदाद बेच मेरे की बढ़िया बनाई, शीशा हमारे यहाँ लग रहे हैं, शीशा हमारे यहाँ लग रहे हैं। मैं नवे नवे के बचे जीना में दबक गए हम दोनों का बेटा। पड़ गई ठंडक जो दिल में, अब तो पलके नम उठाएं। खो गए इस आग में जो उनका थोड़ा गम मनाए, आओ अब मातम मनाए। लगभग 2-3 हजार की तादाद में लोग चारों तरफ से आए हुए थे, हमें घेरे हुए थे और हमारे घर लूटे, रुपया लूटा और हमारे घरों में सिलेंडर ब्लास्ट किए। कितना मुश्किल था शहर में एक छोटा घर बनाना, कितना मुश्किल था यहाँ पहचान बनकर सर उठाना। अब न घर है, अब न सर है और न ये वो शहर है। वो खत्म करा, बलवा इनको बढ़ाया हुआ है। अरे ये मिश्रा नहीं जाता मौजपुर पे तो बलवा नहीं बढ़ता, इन्होंने बढ़ाया हुआ है। चेतते दहशत में आ गए, सारे बीमार पड़े हुए हमारे बच्चे, हमें घर छोड़ के यहाँ से उधर जाना पड़ा और सब भाइयों ने हमें बचाया है। सब धुआं है, राख है सब, कौन से घर में हम जाएं। खो गए इस आग में जो उनका थोड़ा गम मनाए, आओ अब
मातम मनाए। मातम एक सा होता है, ठीक वैसे ही जैसे अपनों को खोने का दर्द एक सा होता है। कुछ लोगों ने कुछ लोगों के लिए यह मातम और दर्द हमेशा के लिए दे दिया। सिसकते लोगों की आंखों में देखने की हिम्मत किसी में नहीं। डर रहता है कि अगर सवाल पूछ लिया कि उन्होंने जिस अपने को खोया है उसका कसूर क्या था, तो जवाब कौन देगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।